यहाँ पर हमारा एक क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है भाई। बहुत इजी है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया होगा, इंट्रोडक्शन समझ लिया है, ये क्वेश्चन उसके लिए हल हुआ है भाई। ठीक है ना। अब कैसे हल हुआ अभी करेंगे तो आपको दिख जाएगा, हाँ यार भैया तो पहले बताए थे और यही चीज यहाँ पर भी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन द फिगर लाइन ए बी। तो फिगर देखो, लाइन हमारा कौन सा दे रखा है, पहले वो बात करते ए बी। तो हमारा ए और बी क्या है भाई, बताइए जल्दी से। लाइन है। और एंड सी डी भी क्या है, सेक्ट है ना। मतलब सी डी भी क्या है भैया, सी डी भी एक लाइन है। सी डी भी क्या है, एक लाइन है। और एट कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट कहां रहा है भाई, ओ पर काट रहा है। कहां पर काट रहा है, ओ पर काट रहा है। इफ का मतलब यदि हमें ओ सी, यहाँ पर जो ओ सी दे रखा है ये मतलब मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा एक चीज है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना दे रखा है, 70। इसका मतलब नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो ए ओ सी का मतलब क्या होता है, ए ओ सी ये और ये वाला एंगल जो बन रहा है प्लस बी ओ ई। देखते हैं बी ओ ई कहाँ है भैया, जल्दी से देखिए। बी ओ ई, बी ओ ई, बी ओ ई, यही है ना। वो ऊपर ऊपर क्या कर रहे हैं, ये हाँ ठीक है, सॉरी गलती हो गई। तो ये दोनों मिलाकर दोनों एंगल को प्लस करने पर मुझे कितने दिया भैया, 70 दे रखा है। फिर क्या रखा है एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। तो ये एंगल कितना दे रखा भैया, 40। फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है बी ओ ई। फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, बीओई। अभी तो कहोगे भैया अभी तो दिया था। अरे भैया वो दिया नहीं है, वो दोनों को प्लस करके 70 दिया, हमें बस इसका निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे वो देखेंगे भैया। हमें ये मतलब ये वाला एंगल निकालना है। पहले तो दे रखा, पहले भी दिया, बट दोनों कंबाइन करके दिया। हमें कंबाइन करके तो नहीं बताना, एक का बताना है सिर्फ। ये एंगल बता कितना है, तो वैसा बताने के लिए हमें क्या करना है, कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। और क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स सीओई, मतलब रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है किस, कहां से, सी का, सी ओ ई, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल से रिफ्लेक्स एंगल, यहां से जो एंगल बनेगा ना उसका रिफ्लेक्स। अब पता है रिफ्लेक्स एंगल यहां पर सपोज मान लो 30 निकला, तो भैया 360 में से जो रिफ्लेक्स सी ओ ई है ना उसमें से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ गया 330 डिग्री एंगल है। यही आपका ऐसे निकालना है कि निकालना है। बट मुझे एंगल सी ओ ई तो पता होना चाहिए, जो कि पता ही नहीं है मुझे। तो पहला हम क्या क्या करेंगे, सीओई निकाल लेते हैं। पहला काम क्या कर लेते हैं बेटा, सीओई निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें बस ये निकालना पड़ेगा, एक ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकाल सकते हो, दिमाग लगाओ। कैसे निकाल सकता हूं भैया, मुझे ये निकालना है। तो मैं कहूंगा भैया मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक लाइन है और आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, कि भैया एक लाइन पर कितना भी एंगल बना है सबको प्लस करने पर कितना होता है भैया, 180। तो मैं लिख देता हूं ऑन लाइन, ऑनलाइन कौन सा भैया लाइन है, ए बी। अब ए बी यहां पर मैं लिख दिया, ए बी पर ध्यान होना चाहिए, बाकी को छोड़ दो। ये चीज मैं आंसर भी दिखाऊंगा, ये तो मैं अभी करके बता रहा हूं, और सेम आंसर भी मैं यहाँ पर लिख के मतलब दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। चलिए तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर एक ये एंगल है, एक ये तीनों एंगल को मैं कैसे लिखूंगा रिप्रेजेंट करने के लिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई। अब कुछ बच्चे को दिक्कत आ जाता है, बस सी ओ ई जो बीच में बताना होता है ना, जिस एंगल के बारे में बताओ बीच में लिखते, कहां लिखते बेटा, बीच में। अब यहां से ई ओ सी ले जाओ या सी ओ ई लिख दो, बीच में तो ओ ही आएगा ना, तो इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई सी ओ भी लिख सकता हूं। प्लस प्लस क्या होगा भैया, ये एंगल लिख दिया, ये लिख दिया, और ये भी एंगल तो बन रहा है एक लाइन पे, एक ये वाला बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तीनों एंगल को प्लस करना होगा। तो मैं अगला वाला क्या करूंगा, एंगल जल्दी बताइए, डी ओ ई। अब देखो तीनों एंगल एक ही लाइन पर बन रहा है, तो इसको किसके बराबर होगा बेटा, 180। अब मैं रीजन क्या दूंगा एग्जामर को, लीनियर, बोलो जल्दी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ में आ गया। ये आपको रीजन देना पड़ेगा, अपने से नहीं बताना, जो प्रॉपर्टी मैंने बताया। अब देखो क्या क्या है इसमें, हमारा क्या चीज दे रखा है, जो दिया है वहां से हमें कुछ मिलेगा। तो हमें एओसी और बीओई को हमें इकट्ठा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं ना। मैं ये दोनों और ये दोनों भैया इकट्ठा कर लेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि भैया उस दोनों की जगह हम 70 यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तुम देखो एंगल ए ओ सी
प्लस एंगल BOE और प्लस क्या लिख लेंगे एंगल COE इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 180। अब ये दोनों की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, देखो तो मैं 70 यूज कर लिया प्लस ये तो इसका तो पता नहीं भैया COE का पता नहीं है इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ये मैंने देखते हैं हमें पता भैया इस सूत्र को यही रहने नंबर को दूसरे देश में भेज देते तो एंगल ये साइन है बेटा एंगल का, किसका साइन है बेटा एंगल COE इक्वल टू 180 और 70 उधर जाएगा बेटा कितना गया माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है तो दूसरे देश में जाती है माइनस हो जाता है। अब देखो एंगल COE सॉल्व करने पर क्या मिलेगा भैया 110 डिग्री, ठीक है ना। तो देख सकते हैं हमारा एंगल COE निकल गया, क्या निकल गया बेटा 110 में क्या निकला COE निकल गया, हम मतलब ये निकल गया कितना निकला बेटा 110 निकला। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हम करेंगे यहां लिख लेंगे रिफ्लेक्स, यहीं से देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या है भैया COE निकालना है तो हमें फॉर्मूला याद है 360 माइनस क्या कर देंगे 110, जिस एंगल से पूछ रहा होगा ना उसी एंगल की वैल्यू से माइनस कर देंगे, जिस एंगल से पूछ रहा होगा ना उसी एंगल से 360 में से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचेगा वही हमारा क्या निकल जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल पहले ही बता दिया था देख रहे। अब बताइए 360 में से मैं 160 करूं कितना आ जाएगा बेटा 250 ये डिग्री, तो हमारा रिफ्लेक्शन COE निकल गया कि निकल गया, यस या नो। जल्दी से इसको उतारना है या नहीं उतारना है, उतारना जल्दी से उतारो, फिर इसके बाद मैं इसके जो BOE कैसे निकालेंगे वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है तो चलिए फ्रेंड, तो हमने यहाँ पर अभी क्या निकाला भैया, मैंने जो जो निकाला था मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर अभी हमने ये जो निकाला कितना निकाला था 110, वेरी गुड। और यहां से यहां तक की वैल्यू हमें कितना दे रखा था भैया, दोनों मिला के हमें कितना दे रखा था 70 दे रखा था। अब हमने तो भैया ये निकाल दिया, अब हमें क्या कर रहा है, हमने इसको तो फाइंड कर लिया, अब कह रहा है कि फाइंड BOE, मतलब BOE ये वाला एंगल निकालना है भैया ये वाला। अब बताओ मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डिफरेंट बता सकते हैं आप लोग, बहुत इजी है, अब दिमाग लगाओ उसमें कैसे निकाल सकते हैं। तो हम कह नहीं सकते भैया ये देखो DC एक लाइन है कि नहीं है, हमें क्वेश्चन में बोल रखा CD क्या भैया एक लाइन है, तो लाइन देखो इस लाइन को ध्यान से देखो, इस पर एक ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, 3 एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और हमें पता भैया जब एक लाइन पर कितने भी एंगल बने किसके बराबर होता है भाई, सही बात है ना। तो वही रूल लगाते तो हम लिख लेंगे ऑन लाइन, क्या लिख देंगे भैया ऑन लाइन, कौन सा लाइन लेंगे भैया CD, ठीक है ना, ये ऐसे लिख लेना। लिखने के बाद आपको भैया CD लाइन, ऑनलाइन CD, कहां पर की बातें कर रहा हूं ऑनलाइन CD लाइन पर की बातें कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं AB क्यों नहीं ले रहा हूं भैया, मुझे काम ही नहीं, मुझे तो इधर की बात है ना। अब इस लाइन को ढंग से देखो, इसको मैं इस लाइन को मैं ऐसे बना दूं, ध्यान से देखो, इस लाइन को मैंने यहां से ये हो गया C हो गया, ये हो गया D हो गया। अब देखो एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, तो ये वाला एंगल हमें 110 मालूम है भैया, ये वाला नहीं मालूम है, और ये वाला कितना भैया 140 बनता है, तो ये नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। तो बस यही दिमाग में यहाँ, चलिए तो आप यहाँ पर कोई बात नहीं, डिग्री समझदार हो आप लोग, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ नामकरण करते भैया एंगल COE प्लस एंगल E, कहा E से बोलो ना EOD, या ऐसे बोल दो, मैंने गलत नाम ले लिया, चलो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, मैंने बोला था BOE भी बोल सकते हो और वो भी बोल सकते हो, प्लस क्या बोल सकते हो बेटा 70, पागल है क्या भाई, ये एंगल तीनों एंगल को पहले लिखना, लिखोगे नहीं, इस एंगल को लिखना है, इस एंगल को लिखना है, तो क्या बोलोगे COE, इस एंगल को लिखोगे तो कहोगे BOC भी बोल दो या EOC बोल दो, बट मैं यहाँ पर इसलिए मैं BOE बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे यही निकालना है, इसलिए मैं ऐसा नाम ले लिया। अब फिर ये लाइन पर कौन सा एंगल बनना है, तो मैं BOD नहीं बोल सकता हूँ, BOD किसके बराबर हो जाएगा 180, क्यों होगा भैया लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये लिखना पड़ेगा रीजन, क्योंकि भैया एग्जाम वाले को समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, टीचर पढ़े लिखे होते हैं, उसको समझाना होता है। अब देखो COE हमें कितना पता भैया 110 प्लस BOE पता है क्या, नहीं पता तो भैया तू जैसा का तैसा ही रहे,
ठीक है ना। बीओडी पता है ना, 40 दे रखा है, देखो बीओडी हमें दे रखा है 40, तो हमने पुट कर दिया। हमें जो दिया गया है ना भैया उसमें भी यूज करना है। अब जो दिया है वो बेकार नहीं दिया, उसका यूज करना, यूज नहीं कर रहे तो मतलब भैया तुम गलत कर रहे हो। हर चीज का यूज करना है आपको, जो गिवन है उसी से आंसर आएगा। अपना दिमाग चलाए तो कभी नहीं आएगा। तुम्हें दिमाग लगाओ भैया मुझे जो दिया उससे मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ, वैसे दिमाग लगाओ तो जल्दी होगा, और ये प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नंबर नंबर से प्लस होता है, तो 110 और 40 को प्लस करेंगे क्या आएगा बेटा, 150। बी ओ 150 रुपए दूंगा, क्या एक डायलॉग कौन सा बेटा, हाँ 150 रुपए देगा। तो भैया मैं इसको प्लस कर दिया तो 150 रुपए देगा। सब डायलॉग याद है, एक फॉर्मूला याद नहीं होगा बेटा तुझे। एंगल बी ओ ई, मैं तो ऐसे पूछता रहता हूँ। 180 में से कितना आ गया बेटा, हाँ ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया भैया, बताइए जल्दी से। बट हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था, बट ये दोनों का सम दे रखा था, हमें पता चल गया दोनों मिलाकर, तो ये कितना हो गया भैया, ये भी 40 हो गया। ये से लो, बट ये पूछा नहीं गया था, बस ये पूछा था आपका आंसर ये हो गया। जल्दी से उतारो, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, फिर दोबारा समझा दूंगा। चलिए तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या भैया, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है। ये आपका पास क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं कैसे बताता हूँ, यहाँ देख लो, आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है ना। जिसमें मैंने क्या क्या पहले आपको क्या क्या दिया पहले वो पढ़ लेते। इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी, क्या है, एक लाइन है, मतलब ये ए बी और सी डी एक लाइन है। फिर कह रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ऊपर कर रहा है, ओके। फिर कह रहा है ए ओ सी और प्लस बी ओ ई, मतलब ये वाला एंगल
चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, वही एक्सरसाइज 6.1 का। तो इन द गिवन फिगर, फिगर कौन सा भैया, हमारे फिगर देख सकते हैं, ये फिगर हमारे हैं, और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हमें क्या बोल रखा भैया, पी आर क्यू। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पी, तो पी का ये रहा पी क्यू आर। तो देखो पी क्यू आर मतलब कौन सा एंगल आ रहा है हमारा, ये वाला एंगल। कौन सा भैया, ये वाला एंगल, बराबर कौन सा एंगल भैया, पी आर क्यू। पी आर क्यू मतलब अंदर वाला, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, बराबर है। मतलब ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा। ये चीज यहाँ पर बताया गया है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। देन प्रूव करो कि डेट एंगल पी क्यू एस, मतलब पी क्यू एस बाहर वाला एंगल और पी आर टी इस बाहर वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। प्रूव करना भैया, कैसे करना, बहुत इजी, आपको ऑनलाइन हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने पहले बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में वही चीज है कि ऑनलाइन एस टी, तो एस टी यही है ना, ये है कि नहीं है। अब हम इस पर ध्यान देंगे। तो देखो मैं लिख सकता हूं एंगल पी क्यू एस, ये पी क्यू एस का मतलब समझ रहे हो ना, पी क्यू एस ये वाला एंगल, और ये पी क्यू आर ये वाला एंगल कितने, किसके बराबर होगा, 180। क्योंकि ये इतना बड़ा लाइन, ध्यान से देखो, इतना बड़ा लाइन देखो, ये एक ही लाइन पर दो एंगल बन रहा है, और दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। लीनियर पेयर बन रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि पी क्यू आर हम यहां पर निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो गिवन है ना वही से कुछ ना कुछ होगा। हमें गिवन क्या चाहिए भैया, हमें ये गिवन है ना, तो हम इसी से करेंगे। तो हम पी क्यू आर वैल्यू निकाल लेते हैं। कहां से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। देखो पी क्या भैया, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ये है, इसको एज इट इज रखेंगे और बाकी को उधर भेज देंगे। तो ये प्लस में दूसरे देश में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस होगा। तो ऐसा करने पर हम क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकंड चीज वही, इसी लाइन पर इस पर ध्यान देंगे, ये एंगल, ये दोनों को प्लस, इसको लिखने का क्या करेंगे, एस आर टी बोलेंगे या पी आर एस बोल सकते हैं, और पी आर टी भी बोल देंगे। दोनों प्लस करने पर कितने, किसके इक्वल होगा बेटा, कितने, 180 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। फिर वही हमें पी आर क्यू इधर रहना चाहिए, पी आर क्यू इधर ही है और बाकी उधर ले जाएंगे। तो पी आर क्यू मतलब पी आर क्यू ये यहां है और इसको दूसरे देश मान, इसको मैं क्या मान लेता हूं, इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। अब देखो गिवन हमें क्या है भाई, गिवन आपको पता है पी क्यू आर गिवन है, पी क्यू आर गिवन है इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब पी आर क्यू भी गिवन है। मैं क्या कर सकता हूं, पी आर क्यू की वैल्यू हम यहां से नहीं डाल सकते। इक्वेशन देखो पी क्यू आर कहीं दिखेगा, उसकी जगह हम क्या ये वैल्यू डाल देंगे तो कुछ चला जाएगा हमारा। देखो हमने एज इट इज डाल दिया। बॉर्डर के साइड देखो पी आर क्यू की जगह हम ये डाल देंगे, कुछ चला जाएगा क्या हमारा, नहीं जाएगा। तो हमने ये वाली वैल्यू यहां डाल दिए और ये वाली वैल्यू कहां डाल दिए, यहां डाल दिए। अब डालने के बाद देखो क्या हुआ होगा, देखिए हाँ, इसको तो हम एज इट इज रहने देते। 180 को हम दूसरे देश में भेज दिए, 180 एज इट इज, 180 दूसरे देश में गया तो माइनस का हो गया। अब क्या होगा भैया, मैं देखो ये इसको एज इट इज रहने देता हूं, इसको एज इट इज रहने देता हूं। यहां पर क्या हुआ होगा, देखो ये वाला प्लस है, ये क्या हो गया माइनस, कट गया आपस में। तो क्या बचा भैया, एंगल पी क्यू एस बचा, और क्या बचा भैया, माइनस एंगल है, ये एंगल है बेटा, एंगल पी आर टी बचा। ठीक है, बचा कि नहीं बचा। अब क्या होगा, माइनस माइनस, यहां पर भी माइनस होगा, यहां पर भी माइनस, माइनस कट गया तो क्या बन जाता है, प्लस बन गया। तो यही हमें तो प्रूफ करना था। देखो क्या होगा, पी क्यू एस और क्या हो गया पी आर टी। तो हमें यही क्या हो गया हमारा, हेंस क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव हो गया। यही लिखना था एग्जाम में, बस सॉल्व हो गया। इजी, यार रीजन होना चाहिए भैया, ये तुम कहां से लाए, तो कहना कि बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से लेकर आया हूं। ठीक है, जल्दी से उतार लो। क्या समझाना, रुक जा, ठीक है। तो मैं एक बार और बताता हूं, ऑनलाइन एस टी, देखो एस टी, ये रहा वीडियो ऑन है, चलिए। तो यहां पर मैं देखो एस टी है भैया, देखो ध्यान से देखो एस टी पर। अब हमें इस पर फोकस होना चाहिए। ये लाइन पर, एक लाइन पर दो एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 का होगा। अब इस एंगल को नाम देने तो आना चाहिए कि मुझे ये वाला एंगल बताना, तो मैं क्या बोलूंगा, एस क्यू पी बोल दूं या पी क्यू एस बोल दो। और इधर वाला एंगल बताना तो मैं क्या कहूँ, पी क्यू आर बोल लूंगा, क्योंकि है ना, ये लिख दे, दोनों को प्लस किया तो किसके बराबर हो गया, 180। क्यों हुआ, लीनियर पेयर की वजह से। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में पी क्यू आर चाहिए, तो पी क्यू, क्योंकि भैया जो गिवन है उसी से काम करना है, तो हमें ये निकालना है पी क्यू आर की वैल्यू। पी क्यू आर की वैल्यू निकालूंगा तब मैं इसके अंदर डालूंगा।
तो मैं यहाँ पर पी क्यू के आर की वैल्यू यहाँ से निकाल दे, इसको यहाँ रहने दूंगा, इसको दूसरे देश में दे दूंगा, ये प्लस है तो दूसरे देश में क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब देखो पी क्यू आर कहीं भी दिखेगा तो उसकी जगह हम ये डाल देंगे, 180 एज इट इज रहता है, ये प्लस करता तो उधर गया तो माइनस का हो गया, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेम एज इट इज हम यहाँ पर भी करेंगे कि भैया ये वाला एंगल ये वाला दोनों को प्लस करने पर क्या होता है, मतलब 180 के इक्वल लीनियर पैरेलल की वजह से वही हमें पी आर टी उस इक्वेशन से क्या निकल जाएगा पी आर क्यू, क्या निकलेगा भैया पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू है ना एज इट इज रखे, ये दूसरे देश में चला जाएगा, ये प्लस है ना, दूसरे देश में क्या हो गया माइनस। अब मैं पी आर क्यू इसके आगे सॉल्व कर ही नहीं सकता, कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, तो पी आर क्यू एज इट इज रहेगा और ये इसको हम किस नाम से दे देंगे भैया इक्वेशन सेकंड। अब हमें जो गिवन है उसको लाएंगे, भैया तू गिवन है आजा बेटा तू यहाँ पर आजा, यहाँ आते ही हम क्या कहेंगे भैया पी क्यू आर, जो पी क्यू आर भैया तेरी जगह मैं पी आर हट जा बेटा, तेरी जगह मैं ये यूज करूंगा, मैंने ये यूज कर लिया, इक्वल टू इसकी जगह हम क्या लिखे इक्वेशन सेकंड सॉल्व किए थे, इसको यहाँ डाल देंगे। अब सॉल्व करेंगे भैया माइनस ये वाला उस साइड जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है और इधर वाला भी माइनस है तो माइनस माइनस बन के क्या हो गया प्लस हो जाएगा, कटने के बाद दोनों यही तो प्रूव करना था पी क्यू एस, देखो आंसर आ गया पी क्यू एस इक्वल टू क्या आ गया पी आर टी। तो ये आपका आपस में इक्वल हो गया, हमें प्रूव भी करना था कि दोनों बराबर है तो हमने बराबर कर दिया, यही हमारा क्या हो गया हिंट्स प्रूफ क्लियर हो गया। जल्दी से उतार लो।